बाबा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। श्री गणेशाय नमः। पद्म पुराणम सृष्टि खंडम 53वां अध्याय। पतिव्रता महात्म्य वर्णन। पतिव्रता द्वारा पति की शुश्रूषा का वर्णन। मांडव्य मुनि का प्रसंग। हे ब्राह्मण, नरोत्तम कहते हैं, आप देवताओं के भी देवता तथा जगदीश्वर प्रभु, कर्ता, हर्ता, गोप्ता, स्वामी, पितामह हैं। हे विष्णु, मुझे यह कौतूहल, पिपासा तथा क्षुधा हो रही है। हे देव, यह मेरा वाक श्रम ही समझें। जो भी हो, हे नाथ, यह पतिव्रता किस प्रकार से अतीत में घटित घटना जान गई, उसका प्रभाव क्या था, वह सब कृपया कहिए। श्री भगवान कहते हैं, हे वत्स द्विज, यह विवरण तो मैंने पहले ही कहा था, तथापि पुनः तुम्हारे कौतूहल की निवृत्ति के लिए तुम्हारा वांछित विषय कह रहा हूँ। जो नारी पतिव्रता, पति प्राणा, पति हित में तत्पर है, वह देवता, मुनि तथा ब्रह्मवादी लोगों द्वारा भी आराध्य है। जो एकमात्र पति सेवा निरता है, वे ही जगत में पुण्यतमा नारी है। हे वत्स, पूर्व काल में मध्य देश में एक अत्यंत शोभना नगरी थी। वहां सेव्या नामक एक ब्राह्मणी पतिव्रता का निवास था। पूर्व कर्म विपाक विपाक से उसका पति कुष्ठ रोगी था। पति को गलित कुष्ठ होने पर भी सेव्या नित्य उसकी सेवा में रत रहती थी। पति की जो इच्छा होती, वह नारी यथा साध्य उसका साधन करती। वह पतिव्रता पति की सेवा में ऐसे करती जैसे पति की सेवा ऐसे करती जैसे देव सेवा की जाती है। वह सदा मत्सरता रहित स्नेह करती थी। एक बार एक परम सुंदरी वैश्या मार्ग से जा रही थी। पतिव्रता के कुष्ठ रोगी पति उसे देखकर मोह क्रम से कामातुर हो गया। उसने एक दीर्घ निश्वास छोड़ा तथा अनमना होकर बैठ गया। पति की दीर्घ निश्वास सुनकर वह पतिव्रता घर से बाहर आकर पति से पूछने लगी। साध्वी कहती है, हे नाथ, आप किस कारण से अनमने हो गए हैं? आप दीर्घ निश्वास क्यों छोड़ रहे हैं? आप कहिए, आपको जो प्रिय हो, भले ही वह कर्तव्य हो अथवा अकर्तव्य, मैं उसका निर्वाह करूंगी। आप ही मेरे एकमात्र प्रिय गुरु हैं। हे नाथ, आप अपना अभिष्ट कहिए, मैं यथाशक्ति उसे संपन्न करूंगी। भगवान कहते हैं, पतिव्रता के यह कहने पर पति ने उत्तर दिया कि हे प्रिय, तुम व्यर्थ पूछ रही हो। तुम उस कार्य को संपन्न नहीं कर सकोगी। मैं भी निष्फल होने वाली बात नहीं कहूंगा, अतः ऐसा प्रश्न मत करो। जैसे भूमि पर खड़ा नाटा व्यक्ति लंबे वृक्ष के फल को तोड़ना चाहे, उसी प्रकार मोहवशात मेरी युवती की लालसा है। यह जो दंपत्ति के लिए दुस्साह है, यह तो दंपत्ति के दुसाध्य है। पतिव्रता कहती है, मैं आपके मन की कामना जानना चाहती हूँ, तभी मैं कार्य साधनार्थ सक्षम हो सकूंगी। हे नाथ, आदेश करें। मैं चाहे जैसे हो उसका यत्नतः समाधान करूंगी। ऐसा कर सकने पर काल में भी ऐसा कर सकने पर काल में भी मेरा अतीव कल्याण होगा। भगवान कहते हैं पतिव्रता के यह कहने पर उसका पति अत्यंत प्रसन्न होकर कहने लगा। पाप के अभ्यास से मोहग्रस्त पापात्मा ने अपना निश्चय पत्नी से कहा। कुष्टी कहता है, इधर से एक परम सुंदरी वेश्या जा रही थी। जब से मैंने उस सुंदरी को देखा है, मेरा मन दग्ध हो रहा है। यदि तुम्हारी कृपा से वह नव यौवना वेश्या मैं पा सकूं, तब मेरा जन्म सफल होगा।
हे साध्वी, मेरा हित करो। मैं कुष्ठी, दरिद्र, दुर्गंधित एवं नए वर्णों से भरा हूँ। यदि यह सुंदर अंगों वाली मेरा आलिंगन नहीं करती, तब मेरा मरण से ही मेरा कल्याण होगा। भगवान कहते हैं, पति का यह कथन सुनकर वह उस साध्वी ने कहा, पतिव्रता कहती है, हे प्रभु, अभी आप स्थिर रहिए, मैं यथाशक्ति प्रयत्न करती हूँ। भगवान कहते हैं, यह कहकर पतिव्रता ने मन ही मन विचार किया तथा उसने झाड़ू लेकर शीघ्र गणिका के गृह में गई। उसने उसका गृह प्रतोली, विधि का सब कुछ गोमयलिप्त करके गोमयलिप्त करके विधि का शोधन करके कोई न देखे यह भय करते हुए अपने गृह वापस आ गई। इसी प्रकार वह साध्वी नित्य जाकर गणिका का गृह शोधनादि करती। एक दिन गणिका ने अपने दास दासियों से पूछा, मेरे गृह प्रांगण में किसने यह सुंदर कार्य किया है? मेरे न कहने पर भी मेरे प्रिय हेतु प्रातः काल किसके द्वारा यह चबूतरा, विथिका, गली प्रभृति परिकृष्ट किया गया है? किसने इसे स्वच्छ करके इतना सुशोभित किया है? तब दासियों ने परस्परतः विचार करके उसे कहा। दासियां कहती हैं, हे बद्रे, हम में से किसी ने भी यह मार्जन कर्म नहीं किया है। श्री भगवान कहते हैं, तब वह वेश्या विस्मित होकर विचार करने लगी। तदंतर रात्रि शेष में उठकर देखती है कि वह पतिव्रता पुनः आकर मार्जन शोधनादि कर्म में लगी है। वेश्या ने उस महासाध्वी पतिव्रता ब्राह्मणी को देखकर कहा, क्षमा करो। यह कहकर पतिव्रता के चरण द्वय पकड़कर वेश्या ने कहा। गणिका कहती है, हे पतिव्रते, आप मेरी आयु, देह, संपदा, यश, अर्थ तथा कीर्ति के नाशार्थ ही आई है। अतः आप स्वर्ण, मणि, वस्त्र आदि जो कुछ चाहे कहिए, मैं तो आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करूंगी। श्री भगवान कहते हैं, मुझे अर्थादि का कोई प्रयोजन नहीं है। मेरा तो कुछ भी हो, मेरा तो कुछ और ही कार्य है। यदि वह तुम कर सको तब मेरे मन में परम संतोष होगा। बस एक वही कार्य करके तुम मेरा सभी कार्य संपन्न कर दोगी। गणिका कहती है, मैं सत्यता से वही कार्य करूंगी। हे माता, तुम्हारा यह कार्य है, तुम्हारा क्या कार्य है, शीघ्र कहकर मेरी रक्षा करो। श्री भगवान कहते हैं, तब पतिव्रता ने लज्जित सी होकर उस वेश्या से अपने पति का प्रस्ताव कहा। वेश्या ने यह सुनकर क्षण मात्र चिंता करके उस दुर्गंधित कुष्ठी व्यक्ति के साथ भावी संसर्ग को सोचकर दुखी होकर क्षमा सहित कहा कि यदि मेरे गृह ले आओ, तब मैं मात्र एक दिन उसके साथ संसर्ग हेतु प्रस्तुत हूँ। पतिव्रता कहती है, हे सुंदरी, मैं आज ही रात को उसे लेकर तुम्हारे घर आऊंगी। तदंतर जब वे भोग भोग कर भ्रष्ट हो जाएंगे, तब पुनः मैं उसको गृह ले जाऊंगी। गणिका कहती है, हे महाभागे पतिव्रते, तुम शीघ्र स्वगृह जाओ। तुम्हारा पति आधी रात में मेरे घर आए। राजा तथा राजा के समान अनेक व्यक्ति मेरे प्रिय हैं। उनमें से एक एक लोग नित्य मेरे गृह में रुकते हैं, परंतु आपके भय से मैं आज किसी को भी अपने गृह में स्थान नहीं दूंगी। आपका वह पति आकर मेरा भोग करके चला जाए। भगवान कहते हैं, पतिव्रता ने वेश्या का यह कथन सुना तथा स्वगृह चली गई। उसने समस्त प्रसंग पति से निवेदित करके कहा, प्रभु, कार्य सफल हो गया। आज रात्रि को वेश्या ने अपने गृह जाने को कहा है। वेश्या के अनेक पति हैं, तभी उसके पास अधिक समय नहीं है। कुष्ठी विप्र कहता है, मैं उसके यहाँ कैसे जाऊंगा, मुझे तो चलने की शक्ति नहीं है। तथापि यह संवाद पाकर मैं कैसे शांत रह सकूंगा, मेरा यह कार्य कैसे होगा। पतिव्रता कहती है, मैं आपको अपनी पीठ पर रख कर वैश्या के गृह ले जाऊंगी। कार्य सिद्धि होने पर पुनः उसी तरह से वापस ले आऊंगी। कुष्ठी द्विज कहता है, हे कल्याणी, तुम्हारे प्रश्न से
ही मेरा सब कार्य सफल होगा। तुम अब जो कार्य करके आई हो वह समस्त नारी समाज के लिए दुस्तर ही है। श्री भगवान कहते हैं, तभी उस देश में के राजा ने सुना कि उसकी रम्या राजधानी में के गृह में नित्य चोरगण प्रचुर धन ग्रहण करके ले जाते हैं। यह संवाद सुनकर राजा ने क्रोध से रात्रिचारी गुप्तचरों को बुलाकर कहा। राजा कहते हैं, यदि तुम लोग जीवित रहना चाहो तब आज ही मेरे पास चोर पकड़ कर ले आओ। श्री भगवान कहते हैं, राजा की यह आज्ञा सुनकर गुप्तचर लोग चोर पकड़ने हेतु यत्नवान हो गए। वे राजा के आदेश से एक चोर पकड़ लाए। उस नगर के बाहर एक और घना जंगल था। उस वन में वृक्ष के नीचे महातेजस्वी मुनि मांडव्य समाधि में लीन स्थित थे। वे अग्नि प्रभ योगी प्रवर मुनि थे। उनकी वायु अंतर अंतराणीगत होने के कारण उसमें कोई भी ब्राह्मण था ही नहीं। दुष्ट गुप्तचर लोग उस ब्रह्म तुल्य महामुनि को वहां स्थित देखकर परस्पर कहने लगे, यह अद्भुत आकार का व्यक्ति ही चोर है। यह इस धूर्त ने स्वयं को छिपाने हेतु इस स्थिति में यहाँ अवस्थान किया है। यह कहकर उन पापी गुप्तचरों ने उन उन मुनिवर को बांध लिया। तथापि उन मुनि ने उन निष्ठुर दारुण गुप्तचरों से कुछ भी नहीं कहा। उनकी और मुनि ने देखा तक नहीं। तब राजा ने कहा कि इस तस्कर को पकड़ लिया गया। अतः नगर के एक और पथ प्रवेश स्थान में से समुचित दंडित किया जाए। उन गुप्तचरों ने उस मार्ग के बीच मातंडव मुनि को शूली पर चढ़ा दिया। इस शूली से मुनि का ग्रह देश से लेकर मस्तक पर्यंत शूलीविद हो गया। साथ ही उन गुप्तचरों ने उन पर प्रहरादि करके मनमाना दंडित भी किया। मुनि प्रवर मार्तंडेय ने शूलीविद होकर भी योगानुष्ठान रत होने के कारण तनिक भी व्यथा का अनुभव नहीं किया। इस समय रात्रि के घनघोर अंधकार में वह पतिव्रता अपने पति के पीठ पर बिठाकर ले जा रही थी। अंधकार में मातंडव्य मुनि ऋषि के शरीर से उस कुष्ठी के टकरा जाने के कारण उस कुष्ठी के वर्ण की दुर्गंधी निकली। ऐसे कुष्ठी का संसर्ग होने के कारण मुनि की समाधि भंग हो गई। मातंडव्य मुनि कहते हैं, इस प्रकार जिस किसी व्यक्ति ने इस समय मेरे देह में भयंकर वेदना टकरा जाने से उत्पन्न किया है, वह दिवाकर उदित होते ही निश्चित भस्म होगा। श्री भगवान कहते हैं, मांडव्य यह कहकर भूपतित हो गए। तभी उस पतिव्रता ने कहा, सूर्यदेव 3 दिन भी उदित नहीं होंगे। यह कहकर पतिव्रता अपने स्वामी को लेकर गृह लौट गई तथा उसे शैया पर लेटा कर उसे पकड़े बैठ गई। मुनि प्रवर मातंडव्य यह अभिशाप देकर अपने देश की ओर चले गए। उधर 3 दिनों तक सूर्य उदित नहीं हो सके। इससे निखिल चराचर त्रिलोक्य व्यथित हो गया। यह देखकर इंद्र को आगे करके देवगण पितामह के पास आए तथा उनको समस्त घटनाक्रम बताकर कहने लगे कि हे देव, सूर्यदेव न होने का कोई कारण विदित नहीं हो रहा, जो उचित हो वह करिए। तब ब्रह्मा ने देवताओं से पतिव्रता एवं मांडव्य मुनि के मध्य घटित समस्त वृतांत तथा कथा सूर्योदय न होने का कारण समझा दिया। तब देवगण प्रजापति ब्रह्मा को आगे करके भूतल पर उस पतिव्रता के पास आए। देवगण तथा मुनिगण की विमान श्रेणी कुछ दूर रुकी।
रोकी गई, तथापि उसका प्रकाश ग्रह के अंदर 100 सूर्यों के समान प्रतीत हो रहा था। तब पतिव्रता ने हाय मैं मारी गई कहा, तथा सोचा कि ये सूर्यदेव मेरे घर क्यों आ गए। वह वह यह मन में कह रही थी, तभी हंस, सनिभ, विमान, श्रेणी तथा देवता उसे दिखलाई पड़े। तभी ब्रह्मा ने उस पतिव्रता से कहा, ब्रह्मा कहते हैं, हे माता, निखिल देवता, विप्र तथा गोगण का जिससे निधन होगा, ऐसी रुचि तुम्हारी क्यों हो गई। तुम क्रोध शांत करो, सूर्य देव से तुमको कोई विघ्न नहीं होगा। पतिव्रता कहती हैं, सर्वलोक में पति ही मेरे एकमात्र गुरु हैं। दिवाकर के उदित होते ही मुनि के शाप से उनकी मृत्यु होगी। इसी कारण मैंने दिवाकर को शाप दिया है। मैंने कोप, लोभ, मोह, काम अथवा मात्सर्य के कारण उनको शाप नहीं दिया है। ब्रह्मा कहते हैं, एक के निधन से यदि त्रिलोक्य का हित हो, तब हे माता, इससे तुमको अधिक पुण्य मिलेगा। तब पतिव्रता ने सभी देवगण के समक्ष विधाता से कहा, पति को त्याग कर मैं अन्य कोई मंगल की कामना नहीं करती। ब्रह्मा कहते हैं, दिवाकर का उदय होते ही तुम्हारे पति की मृत्यु होगी, तथा जब त्रिलोक्य स्वस्थ स्वास्थ्य लाभ करेगा, तब मैं तुम्हारा हित करूंगा। तुम्हारे पति के देह भस्म से एक काम देववत सर्व गुणों से अलंकृत पुरुष को उत्पन्न करके तुम्हारा पति करूंगा, तथा तुम उसके पार्श्व में उसी प्रकार रहोगी जैसे रति कामदेव के पास रहती है। जैसे हरि तथा लक्ष्मी देवगण द्वारा पूजित होते हैं, उसी प्रकार तुम पति पत्नी पूजित होगे। अतः तुम मेरा वचन पालन करो। पतिव्रता ने कहा, हे ब्राह्मण, पति का निधन होने पर विधवा लोक निंदिता हो जाती है। अतः आचारहीना एवं अपवित्र होने होकर मैं किस लोक में जाऊंगी। श्री ब्रह्मा कहते हैं, इसमें तुमको दोष नहीं होगा। तुम्हारा पति तो अभी भी मृत नहीं है। मेरे वाक्य अनुसार यह पुष्टि होकर भी कामदेव की श्री लाभ करेगा। श्री भगवान कहते हैं, ब्रह्मा के यह कहने पर पतिव्रता ने कुछ क्षण चिंतन करके अपनी सहमति प्रदान किया। तभी सूर्योदय हो गया। इधर मुनि के शाप से पीड़ित पतिव्रता का पति भी भस्माकार हो गया। तब उस भस्म से एक कामदेव के समान विप्र आविर्भूत हो गया। उसे देखकर सभी पूर्ववासी विस्मित हो उठे। देवता प्रसन्न हो गए तथा जन साधारण स्वास्थ्य हो गए। उस समय स्वर्ग से सूर्यवर्ण विमान उतरा। उस विमान पर बैठकर पतिव्रता तथा उसके पति देवगण सहित स्वर्ग चले गए। इस प्रकार वह शुभा पतिव्रता मेरे ही समान ज्ञान युक्ता पहले ही हो गई थी। उसे भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान है। जो व्यक्ति इस लोक में यह उत्तम पुण्यवाखान पुण्याख्यान सुनता है, उसके जन्म जन्मांतर में किए पातकों का श्रय हो जाता है। उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा वह देव सायुज्य भी लाभ करता है। हे द्विज, इस पुण्य आख्यान का श्रवण करने वाला ब्राह्मण प्रति जन्म में वेद ज्ञान युक्त होता है। जो व्यक्ति पवित्र होकर यह एक बार मात्र भी श्रवण करता है, उसे दुष्कृत्य राशि से मुक्ति मिलती है तथा उसे स्वर्ग लाभ होता है। तदंतर पुण्य श्रय होने पर वह स्वर्गच्युत होकर जन्म जन्मांतर में धनी होकर उत्पन्न होता है। 53वां अध्याय समाप्त। 54वां अध्याय, मांडव्य ऋषि को शूली पर चढ़ाए जाने का कारण। पराई नारी का बलात्करण करने का दोष
साध्वी नारी की महत्ता, अपात्र वर को कन्या प्रदान करने का दोष। नारायण द्विज कहता है श्री हे विष्णु, मांडव्य मुनि की देह में शूली भेद करके शूली पर क्यों चढ़ाया गया? पति के देह में कुष्ठ क्यों हो गया? कृपया कहिए। श्री हरि कहते हैं, मांडव्य मुनि ने शेषवा अवस्था में अज्ञानतः एक कृमि को वश में तृण से विच्छेद कर उसे खींचकर बाहर निकाला था। धर्म ज्ञान रहित शिशु मांडव्य का यही अपराध था, जिसके लिए उनको बाद में एक अहोरात्र दारुण शूली भेद व्यथा को भोगना पड़ा था। उस समय वे मुनि समाधि का अवलंबन लेकर योग युक्त थे, तभी वे इस दारुण शूल वेदना की व्यथा कुछ भी नहीं जान सके। तभी वे उस दारुण शूल वेदना की व्यथा कुछ भी नहीं जान सके। हे द्विज प्रवर, यह जो कुष्ठी ब्राह्मण का मैंने वर्णन किया है, वह अपनी अजितेंद्रियता के कारण दुर्गंधमय कुष्ठ रोगी हो गया। उस कुष्ठ ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में ब्राह्मण को 3 कन्या दान तथा 4 गौरी दान किया था। तभी उसकी पत्नी इस जन्म में पतिव्रता थी। उसी पतिव्रता के प्रभाव से वह ब्राह्मण मेरे तुल्य हो गया। तुम तो पुरातन घटनाओं के ज्ञाता हो, तब तुमको इन विषय में विस्मय क्यों है? विप्र कहते हैं, जिसकी नारी कृत्या नहीं है, उसे स्वर्ग निश्चित मिलता है। इस संबंध में उल्लेखित पतिव्रता चरित्र ही दृष्टांत है। यह सभी के लिए मंगल रूप से अभिषिक्त है। श्री हरि कहते हैं, सर्व स्वधाता पुरुष का भी अनेक कृति नारी है। श्री हरि कहते हैं, सर्व स्वधाता पुरुष का भी अनेक कृति नारी है। इनमें से जो नारी अरक्षणीय है, उसे मन ही मन भी स्थान प्रदान न करें। स्त्री गण का प्रिय अप्रिय कोई नहीं होता। जिस तरह से अरण्य में गौएं नित्य नव नव तृण खोजती है, उसी प्रकार ऐसी कृत्या नारी नित्य नव नव पुरुष की प्रार्थना करती है। यदि पुरुष धनहीन, विरूप, गुणहीन, अकुलीन अथवा भ्रष्ट है, तथापि कामनी उसको चाहने लगती है। अपना पति गुणी, कुलीन, महाधनी अथवा स्वरूप होने पर भी नारी रति निपुण नीच की सेवा करती है। हे भूदेव, तुम इस विषय में नारद उमा संवादात्मक आख्यान का श्रवण करो। हे विप्र, इसको जानकर तुम विविध स्त्री चेष्टा से मूलतः अवगत हो सकोगे। हे विप्र, नारद मुनि स्वभावतः विश्व वृतांता विश्व वृतांत के जिज्ञासु हैं। उन्होंने एक बार मन ही मन आलोचना किया तथा हम कैलाश पर्वत पर गए। हिमालय पर्वत महादेव के महात्म्य से घटित पुण्य कथाओं से नित्य प्रतिष्ठापन है। नारद ने वहां जाकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके पार्वती जी से प्रश्न किया। देव ऋषि नारद कहते हैं, हे देवी, सीमंतिनियों, नारीगण की दुष्चेष्टा में जानना चाहता हूँ। आप कौतुक कर्मेण स्त्रियों के आचरण का वर्णन करिए। हे माता, आप समस्त नारीगण के हृदय में क्या है यह जानती हैं, अतः मैं विनित
मैं विनित तथा अज्ञानी हूँ, कृपया मुझसे वह व्यक्त करें। देवी कहती हैं, युवतियों का चित्त सदा पुरुषों के प्रति स्थित रहता है। स्थान नहीं होना, क्षण अनुकूल न होना, प्रार्थनीयता न होना ही नारी गण के सतीत्व की रक्षा करता है। देवी कहती है, युवतियों का चित्त सदा पुरुषों के प्रति स्थित रहता है। स्थान नहीं होना, क्षण अनुकूल न होना, प्रार्थीयता नहीं न होना ही नारी गण के सतीत्व की रक्षा करता है। हे नारद, सुवेश पुरुष को देखकर वह भले भ्राता अथवा पुत्र क्यों न हो, नारी गण की योनि स्वग्न कलेयुक्त आर्द्र हो जाती है। नारी को घृत के घट के समान, नारी तो घृत के घट के समान है, पुरुष तप्त जले अंगारवत है। इसीलिए घृत एवं अग्नि को एक ही स्थान पर कभी न रखें। चालक महावत जिस प्रकार मत गज को अंकुश तथा मुदगर से वशीभूत करता है, उसी प्रकार पति भी पत्नी को वशीभूत रखे। पिता कुमारी अवस्था में, पति यौवन में, पुत्र गण वार्धक्य में नारी की रक्षा करे। अतः नारी कभी स्वतंत्र नहीं रह सकती। स्त्रियां स्वेच्छा से, स्वतंत्र भाव से रहने पर पुरुषों की प्रार्थना से उनके अधीन होकर विभिचार का अवलंबन करती हैं। जैसे पाक क्रिया द्रव्य अरक्षित स्थिति में रहने पर उसे काक अथवा श्वान ग्रहण कर लेते हैं, उठा ले जाते हैं, उसी प्रकार से युवती नारी भी स्वेच्छाचारणी होकर दुष्ट हो जाती हैं। इस दुष्टता के संसर्ग से समस्त कुल दुष्ट होता है। जो व्यक्ति उस नारी से पर पुरुष के वीर से जन्म लेता है, वही वर्ण संकर है। जारज संकर पापी व्यक्ति सदा नरकवासी होता है। वह कीट योनि में पुनः धरती पर जन्म लेता है। हे द्विज पुत्र, उसके द्वारा कुल को मलेच्छत्व की प्राप्ति होती है। इसीलिए कुल लक्ष्य कराने वाली नारी को कदापि स्थान प्रदान न करें। जो नराधम नारी के ऐसे दोष को जानकर क्षमा करते हैं, वे पितरों के साथ घोर रौरव नरक में निवास करते हैं। कोई नारी कुल को गिरा देती है, जबकि कोई नारी कुल का उद्धार भी कर देती है। अतः विज्ञ पुरुष सर्व प्रयत्न पूर्वक कुलीन कन्या से ही विवाह करे। समा नारी दोनों कुलों का सम्मान समान रूप से रखती है। साध्वी नारी समस्त वंश का उद्धार करती है, जबकि दुष्टा नारी सबका पतन करा देती है। स्वर्ग कुल पाप पुण्य यश अपयश पुत्र कन्या मित्र संसार, यह सब पत्नी के अधीन कहे गए हैं। स्वर्ग कुल पाप पुण्य यश अपयश पुत्र कन्या मित्र संसार, यह सब पत्नी के अधीन कहे गए हैं। तभी विज्ञ जन संतानार्थ तथा काम तृप्ति हेतु एक अथवा दो पत्नी से विवाह करे। नारी में अनेक दोष हैं, अतः इससे अधिक विवाह न करें। जो पति पत्नी के ऋतु काल में उसका रजोभाव जानकर उसे समागम नहीं करता, वह ब्रह्म हत्या भ्रूण हत्यारा है तथा उसे दुर्गति मिलती है। जो पापात्मा मोहग्रस्त होकर साध्वी पत्नी को हतगामिनी मानकर उसका त्याग करता है, उसे नारी वध पातक लगेगा तथा वह नरकगामी होगा। नारी हरण से मनुष्य चंडाल होता है तथा स्त्री त्याग से पतित हो जाता है। वह तो स्त्री को कंधे पर रखता हुआ दीर्घ काल तक नरक में ही रहेगा। उसके शरीर पर उसी स्त्री का मलमूत्र नित्य गिरता रहेगा। इसी प्रकार से वह दुर्मति व्यक्ति उस नारी का भार 1 सहस्त्र वर्ष तक ढोता रहेगा। तदंतर वह रौरव नरक में उतने वर्ष रहेगा जितने उसके शरीर में रोमे हैं।
तदंतर वह कीट योनि में जन्म लेने के अनंतर मनुष्य शरीर लाभ करेगा। इस वाले जन्म में वह पूर्वकृत पातक के कारण कलह तथा शोक से ग्रस्त रहेगा। इस प्रकार के 3 जन्म लेने के पश्चात उसे पातक किए से मुक्ति मिलेगी। यह पुरुषों का क्रम विपाक कहा गया है। ऐसी पापिनी नारी पहले काक योनि में जन्म लेकर तब श्रृंगाली होगी। यह वह उच्चिष्ट नामक नरक भोगने के अनंतर मनुष्य लोक में विधवा होकर जन्म लेगी तथा व्यक्ति अंतज्य मलेच्छ अथवा पुलकस नारी से समागम करता है उसे 2, 3 अथवा 4 गुने नरक का भोग करना पड़ेगा। तब उसे पातक से छुटकारा मिलेगा। माता, गुरु की भार्या, ब्राह्मणी, महिषी तथा अन्य प्रभु वर्ग की पत्नियों से गमन करने वाले को चिरकाल तक नरक भोग करना होगा। तब उसे पातक से मुक्ति होगी। भगिनी, भागिने, वधू, पुत्री, चाचा, ताऊ की पत्नी, मामी, बुआ, मौसी प्रभृति से समागम करके नरक से कभी छुटकारा नहीं मिलता। वह मनुष्य ब्रह्म हत्यारा, अंधा, गूंगा होता है। वह कान से बहरा होता है। उसके पैर बड़े छोटे हो जाते हैं। कहीं से भी उसका छुटकारा नहीं हो पाता। यह मैंने स्त्री के समस्त दोष को कह दिया है जो ऐसी स्त्री कर सकती है। द्विज कहता है, इस प्रकार का दुष्कृत्य करके ऐसे लोग किस प्रकार मोक्ष लाभ करेंगे। हे प्रभु, आप कृपया इसे यथार्थ कहिए। श्री भगवान कहते हैं, ऐसी स्त्रियों से समागम करके लोग तप्त लोह पुतली का आलिंगन करके प्राण त्याग करें। यह कार्य करने से वह पुरुष पवित्र होकर लोकांतर में जाता है। जो मनुष्य गृहस्थाश्रम का त्याग करके मेरे प्रति चित्त अर्पित करता है, नित्य गोविंद नाम का स्मरण करता है, उसके सभी पातकों का श्रय हो जाता है। 10,000 ब्रह्म हत्या, गुरु पत्नी गमन, शत सहस्त्र पेष्टि मदपान, स्वर्णादि का हरण तथा ऐसे लोगों के साथ दीर्घकालीन संसर्ग में रहना, ये सभी महापातक तथा अन्य जो महापातक हैं, गोविंद नाम स्मरण से ये ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि संयोग से रुई तथा अग्नि संयोग से सूखा तृण दग्ध हो जाता है। जो गृहस्थ आश्रमी व्यक्ति नित्य गोविंद स्मरण तथा उनका पूजन करता है वह पाप मुक्त हो जाता है। हे वत्स, सूर्य ग्रहण के समय रम्य भागीरथी तट पर कोटि गोदान प्रदान का जो फल है, गोविंद नाम कीर्तन का उससे सहस्त्र गुणित फल मिलता है। जो मनुष्य मेरी पुरी में अनंत काल पर्यंत निवास करता है, तदंतर इच्छा अनुरूप मेरे भवन में निवास करके वह सार्वभौम राजा हो जाता है। पुराण की मेरी कथा सुनने वाला व्यक्ति मेरा सादृश्य प्राप्त करेगा। जो मनुष्य पुराणिक कथा का कीर्तन करता है वह विष्णु सायुज्य लाभ करता है। अतः नित्य धर्म संग्रह रूप पुराणों का श्रवण करें। अन्य कोई भी यत्नतः पुराण सुनना चाहिए। इससे व्यक्ति विष्णु देह में प्रवेश लाभ करता है। हे द्विजनंदन,
स्त्रीकृत दोष से मुक्ति का जो कुछ उपाय है वह भी तुमसे कहता हूँ, श्रवण करो। जल पूर्ण कुंभ तथा सर्व प्रकार के बीज अन्न बीज का दान महाफलदायक है। पुण्य पर्व पर वह ब्राह्मण को दान करने वाला सदा पवित्र हो जाता है। यथा काल धान्य आदि सभी बीज द्विजों को प्रदान करे। इस दान से लेकर वह व्यक्ति सभी पातकों का श्रेय करके अक्षय स्वर्ग में निवास करता है। हे विप्रश्री विप्र ऋषि, इस प्रकार रहने से सती नारी गण का वंश विशुद्ध होकर मेरे में लक्ष्मी घर में लक्ष्मी बढ़ती है। दोनों वंश के लोग तथा सती का पति स्वर्ग लाभ करते हैं। हे विप्र, तुम प्रश्न करते करते पतिव्रता का गुण विस्मृत कर गए। मैं पुनः नारी गण के इस सर्वलोक हितकारी शुभ गुणों का वर्णन करता हूँ। पहले पुण्य आचरण से काल व्यतीत करके जो नारी पतिव्रता होती है वह मुझे प्राप्त होती है। जो नारी 6 मास 1 वर्ष अथवा 1 वर्ष से अधिक पतिव्रता होकर रहती है वह पवित्र होकर स्वर्ग जाती है। पति के मदप ब्रह्मघाती सर्व पाप युक्त होने पर भी ऐसे पति की अनुगामिनी पत्नी उस पति को पाप मुक्त करके स्वर्ग ले जाती है। उसे कामदेव की कांति वाला पति मिलता है। वह रति की तरह अत्यंत मनोहरा होकर तथा जय युक्त होकर लोक में दीर्घ काल तक अनंत सुख भोग करती है। अत्यंत दूर देश में पति की मृत्यु होने पर जो अबला पति व्रता नारी पति का कोई चिन्ह लेकर अग्नि में प्राणों की आहुति प्रदान करती है वह पति का पातकों से उद्धार कर देती है। देशांतर में पति के मृत्यु होने पर जो पतिव्रता नारी पति के चिन्ह को लेकर अग्नि में प्रवेश करती होती है उसे स्वर्ग लाभ होता है। जो ब्राह्मणी स्त्री मृत पति का पुनर्वर्तन नहीं करती वह अपनी आत्महत्या से भी स्वयं को तथा पति को स्वर्गगामी नहीं बना सकती। जो ब्राह्मणी ब्रह्माज्ञा के कारण पति के साथ ही मृत्युग्रस्त चिंता चिताग्नि में नहीं होती वह प्रवज्य वह प्रवर्जा का अवलंबन ले, अन्यथा मृत्यु होने पर उसे आत्मघातनी कहा जाएगा। द्विज नरोत्तम कहता है, यदि सभी जातियों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, पुण्यार्जनार्थ ब्राह्मण ही अधिक अग्रसर है, तथापि इस क्षेत्र में उसमें भी विप्रयर क्यों हो जाता है। श्री भगवान कहते हैं, ब्राह्मणर्थ उसके उनके साथ साहसिक कर्म कदापि उचित नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण वध से मनुष्य ब्रह्मगाती हो जाता है। अतः हे विप्र, जो ब्राह्मणी व्रत करती है उसके आचरण को यथावत कहता हूँ, सुनो। वह अपने द्वारा लाकर आमिष युक्त वस्तु कभी न खाए। 1 वर्ष ऐसा करने से ब्राह्मणी को अश्वमेघ यज्ञ फल मिलेगा। ब्राह्मणी इष्ट पूजा अनुतम एकादशी व्रत पालन तथा अमत्सर होकर स्वामी को जल पिंड प्रदान करे। ऐसा करने वाली साध्वी नारी सहस्त्र कोटि शत कोटि युग तक पति के साथ विष्णु लोक में रहती है। तदंतर महाव्रतानुष्ठान करके ब्राह्मणी अभय वंशीय नरकस्त शत सहस्त्र व्यक्तियों का उद्धार कर देती है। अतः बंधुजन पुत्र भ्राता आदि विज्ञजन किसी प्रकार के नियम बंधन से कदापि उसका व्रत लोप न होने दे। एकादशी के दिन जो विधवा व्रत नहीं करती वह जन्म जन्मांतर में दुर्भागा
विधवा होकर पुनः वैधव्य भोग करती है। मत्स्य मांस भोजन करने तथा व्रतों का पालन न करने वाली विधवा दीर्घकालीन नरक भोग कर बाद में कुतिया का जन्म लेती है, यह निश्चित है। जो कुल नाशनी दुष्टा विधवा मैथुन करती है, वह नरक यातना भोगने के पश्चात 10 जन्मों तक गृध्रनी होती है। तदंतर 2 जन्म श्रृंगाली का लेकर तब मानुषी हो पाती है। इस मनुष्य जन्म में वह बाल विधवा होकर अन्य के दास प्रति का अवलंबन लेती है। द्विज कहते हैं, हे भगवान, कन्या तथा दासी दान का फल कहिए। हे प्रभु, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तब उक्त दान विधि को यथार्थः व्यक्त करें। श्री भगवान कहते हैं, रूप गुण वित्त वाले समृद्ध कुलीन युवक पात्र को कन्यादान का जो फल मिलता है उसे सुनो। जो मनुष्य समस्त आभरणों से भूषिता कन्यादान करता है, उसे सशैल वन कानना समस्त धरा का दान कर दिया। उसने सशैल वन कानना समस्त धरा का दान कर दिया। आधे आभरण के साथ कन्यादान का भी फल दाता को मिलता है। बिना आभरण कन्यादान का चौथाई फल ही प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कन्या बेचता है वह तो नरक जाएगा। मूढ़ लोग कन्या बेचकर कभी नरक से वापस नहीं आते। जो व्यक्ति लोभ से आसमान वर को असमान वर को कन्या देता है, वह पहले रौरव नरक में कलेश भोगने के पश्चात चांडाल होगा। अतः व्यक्ति जमाता से शुल्क लेने के बाद मन में भी न सोचे, परंतु वह जमाता को जो दान देता है वही अक्षय होगा। गौ, भूमि, स्वर्ण, धन, वस्त्र, धान्य यह सब जमाता को उपहार में प्रदान करे, यह सब अक्षय होगा। हे वत्स, विवाह काल में सगोत्रों को अथवा पति के गोत्रियों को जो कुछ उपहार दिया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। यदि दाता प्रदत्त वस्तु को स्मरण करके नहीं देता अथवा लेने वाला व्यक्ति उसे नहीं ले जाता, तब दाता तथा लेने वाला उसी प्रकार नरक में जाते हैं, जैसे डोर टूट जाने से घट कूप में गिर जाता है। सात्विक मनुष्य जमाता को दिया उपहार ले जाने दे, उसे उपहार प्रदान करे। दान न करने से व्यक्ति नरक भोगने के उपरांत दान लेने वाले की दासी होकर जन्म लेगा। दान न करने से व्यक्ति नरक भोगने के उपरांत दान लेने वाले की दासी होकर जन्म लेगा। अति निकट के, अति दूर वाले, अति आंडय, अति दुर्मति, कुलीन अथवा मूर्ख, इन 6 प्रकार के पात्रों को कन्या प्रदान न करें। अपितु अति वृद्ध, अति दीन, रुगण, अनिर्दिष्ट, देशवासी, अति क्रोधी, असंतुष्ट, इन 6 प्रकार के पात्र को कन्या देना अत्यंत निषिद्ध जाने। साथ ही लोभ अथवा सम्मान पाने हेतु कन्यादान करना, एक कन्या को दिखलाकर अन्य कन्या प्रदान करना, यह भी नरक भोग का कारण है। मुनियों को प्रेयसी, प्रिय रूपवती युवती, नारी, अलंकार तथा शैया सहित देने से मनुष्य अनंत फल पाता है। युवती तथा कन्या दोनों के दान का समान फल है, परंतु एक जन वर को प्रदान करता है तथा अन्य जन ब्राह्मण को प्रदान करता है। धीर व्यक्ति खरीदी कन्या को देवता के उद्देश्य से दान करे। इस प्रकार से के दान से दाता कल्पांत पर्यंत स्वर्ग भोग करेगा अथवा भूतल में महाधनी
राजा होगा। वह मनुष्य प्रत्येक जन्म में वर वर्णिनी सुपत्नी प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति यह पुण्यमय प्रसंग सुनेगा उसके सभी पाप नष्ट होंगे। वह सर्व शास्त्रार्थ निष्णांत होकर रहेगा। उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वह स्त्री का प्रिय पात्र होगा। क्षत्रिय उसके श्रवण फल से विजयी होकर सर्वलोक प्रभुत्ववान होगा। इसके श्रवण से जन्म जन्मांतर में किए पापों का नाश होगा। नारी भी श्रेष्ठ स्त्री होकर त्रिलोक्य में सौभाग्य लाभ करेगी। 44वां अध्याय समाप्त। 55वां अध्याय 54वां अध्याय समाप्त। 55वां अध्याय तुलाधार का चरित्र। सत्य की प्रशंसा निर्लोभ प्रशंसा से शूद्र का उपाख्यान। नारायण द्विज कहते हैं, हे प्रभु, यदि आप अनुग्रह कर मेरे प्रति आपका अनुग्रह मेरे प्रति है, तब तुलाधार का चरित्र तथा उसका अतुल प्रभाव मुझसे अशेष रूप से कहिए। श्री भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सत्य भाव, अलोभ तथा अमत्सर्यता से दान करता है, उसने तो मानो उत्तम दक्षिणा युक्त सैकड़ों यज्ञ संपन्न कर दिया। सत्य बल को से सूर्य उदय होता है, वायु प्रवाहमान होती है, समुद्र कभी तट का अतिक्रमण नहीं करता। सत्य बल से ही कुरुमदेव ने पृथ्वी धारण किया है। सत्य बल से ही सर्वलोक तथा सभी पर्वत स्थित हैं। जो प्राणी सत्य भ्रष्ट हो जाए, यह निश्चित रूप से नरक जाएगा। वह निश्चित रूप से नरक जाएगा। जो व्यक्ति सर्वदा सत्य वाक्य बोलता है तथा सत्य कार्य में निरत है, वह सशरीर स्वर्ग जाकर अंततः विष्णु को प्राप्त होगा। मुनिगण सत्य बल से ही मुझ विष्णु को प्राप्त होकर स्थिरता में अवस्थित रहता है। राजा युधिष्ठिर सत्य बल से ही सशरीर स्वर्ग गए तथा सभी शत्रु पर विजय पाकर धर्मानुरूप सर्वलोक पालन किया। उन्होंने राजस्यु नामक दुर्लभ यज्ञ भी किया था। नित्य 84,000 ब्राह्मण राजोपभोगी चांदी के पात्र में उनके यहाँ भोजन करते थे। भोजनांत में यह सभी उपकरण उन ब्राह्मणों को देकर उन्हें विदा करते थे। वे द्विजों की अभिलाषा के अनुरूप उनको अन्य प्रकार का धन भी प्रदान करते थे। जब वे जान लेते कि इन लोगों की दरिद्रता का अंत हो गया, तभी उनको विदा करते थे। वे सत्य बल से मत्सर्य रहित होकर नित्य 16,000 स्नातक ब्राह्मणों को भी भोजन प्रदान करते थे। ये सभी ब्राह्मण उनकी जय की अभिलाषा से पहले से ही आकर उनके यहाँ रहा करते थे। यह इस प्रकार से प्राणी गण के प्रति अनुग्रह करके उन्होंने समस्त संसार को जीत लिया था। सत्य से ही असुरराज बलि। यहाँ युधिष्ठिर का प्रसंग भूतकाल का कहकर बलि को भविष्य में होने वाला कहा। इस पर विद्वान विचार करें। सत्य से ही असुरराज बलि इंद्र पद भविष्य को में प्राप्त करेगा। वे बलि पाताल में हैं। उनके सत्य बल से ही मैं उनके ग्रह में अवस्थित रहूंगा। उन पुण्य कर्मा बलि के अंतर में निरंतर मेरा अधिष्ठान है, अथवा उसे असुर योनि में से छुड़ाने हेतु मैंने पूर्व में उसे बांधा था। पाताल स्थान, अमरत्व, इंद्र तत्व मैंने उसे दे दिया। राजा हरिश्चंद्र सत्य बल से ही वाहन परिच्छेद तथा अपने शरीर के साथ सत्य लोक में स्थित हैं। इस प्रकार अन्य नाना राजा, सिद्ध, महर्षि, नाना ज्ञानी तथा यति गण ने सत्य बल से अच्युत पद
लाभ किया है। सभी तभी लोग सत्यरत रहकर संसारोद्धार कर पाते हैं। महात्मा तुलाधार भी सत्य पर प्रतिष्ठित हैं। सत्य वाक्य प्रयोग में उनके समान इस लोक में कोई नहीं है। सहस्त्र अश्वमेघ तथा सत्य इन दो को पूर्व काल में तुला पर तोला गया, तब एकमात्र सत्य ही हजार अश्वमेघ की तुलना में अधिक गौरव में लगा। सत्य से ही सब सिद्ध होता है, अतः सत्य दुर्ति कर्म्य है। सत्य बोलने से ही वह गौ जिससे से ने पकड़ा था विपुल स्वर्ग लाभ कर सकी, उसका वहां सर्वत्र प्रभाव है, वह वहां से कभी नहीं लौटेगी। यह तुलाधार भी वैसा ही सत्यवादी साक्षी है, इसके कथन में मिथ्या का लेश तक नहीं है। वह बहुमूल्य तथा अल्प मूल्य वस्तु के क्रय विक्रय में सर्वदा धीर चित्त बना रहता है, अतः सत्य वाक्य ही प्रशस्त है। साक्षी लोग सत्य वाक्य बोलकर अक्षय स्वर्ग लाभ करते हैं। जो वक्ता सभा में जाकर सत्य वाक्य कहता है, वह बिना यज्ञ किए अन्य के लिए दुर्लभ ब्रह्मलोक जाता है। जो व्यक्ति सभा में सत्य बोलता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। लोभ अथवा द्वेष के कारण मिथ्याभाषी रौरव नरक प्राप्त करता है। तुलाधार सर्व साक्षी तथा जनता में लोभ अथवा द्वेष के कारण मिथ्याभाषी रौरव नरक प्राप्त करता है। तुलाधार सर्व साक्षी तथा जनता में प्रधान है, वह विशेष रूप से लोभ रहित है, अतः स्वर्ग में देवत्व लाभ करेगा। एक जन महात्मा शूद्र था, वह कभी लोभ के वशीभूत नहीं होता था। शोक दुख से में सभी दशा में वह शोलक्ष्य वृत्ति से निर्वाह करता था। उसके वस्त्रद्वय अत्यंत जीर्ण थे, उसके हाथ में सदा भिक्षा पात्र रहता था। कभी उसे कुछ भी न मिलता, तथापि वह दूसरे को बिना दिए कुछ भी नहीं लेता था। उसका मोह मनोभाव जानने हेतु मैं दो वस्त्र लेकर नदी तट पर गया तथा उसे वहां रखकर स्वयं छिप गया। उस शूद्र ने दोनों वस्त्र देखा, परंतु उसे अन्य की वस्तु मानकर संयंत्र भाव से अपने गृह चला गया। हे द्विज, मैंने तब वस्त्र को अल्प मूल्य मानकर वहां एक स्वर्ण भरा गुलर रख दिया। शूद्र उस निर्जन नदी तट पर जा रहा था, यह देखकर सोचा कि यह चमत्कारी वस्तु है, तथापि यह कृत्रिम लग रहा है, तो यदि मैं इसे लेता हूं तब मेरा अलोभ व्रत नष्ट होगा, अतः उसकी रक्षा करना भी मेरे लिए कष्टप्रद है तथा अहंकार में कार्य होगा। जहां लोभ है वहीं लाभ भी जहां लोभ है वहीं लाभ भी है। लोभ से ही लाभ से ही लोभ प्रवृत्ति का जन्म होता है। लोभग्रस्त मनुष्य को तो नित्य नरक मिला है। यदि मेरे घर में प्रचुर वित्त रहेगा, तब मेरी स्त्री पुत्र मत होंगे। मतता से काम विकार होता है तथा उसके फल स्वरूप मति में ब्रह्म होगा, ब्रह्म से मोह, मोह से अहंकार, अहंकार से क्रोध, लोभ की उत्पत्ति होगी। इन सब की प्रचुरता से तपस्या होगा, तपस्याश्रय होने से चित्त मुक्त मलिनता उत्पन्न होगी। इस मलिन्य रूप श्रृंखला से बद्ध होकर मनुष्य कभी उद्धार नहीं पा सकता। शूद्र का विचार करके उस स्वर्ण युक्त गुल्लर को वहीं छोड़कर अपने गृह चला गया। वह देखकर स्वर्गस्थ देवताओं ने उसके उद्देश्य से उसे साधुवाद प्रदान किया। अब मैं क्षण
शपणक का रूप धारण करके उसके घर गया। वहां जाकर मैं प्राणी गण का द्वे संवाद बोलने लगा, भविष्यवाणी करने लगा। इससे वह स्थान लोगों के से भर गया तथा वह यह संवाद फैल गया। इससे उस शूद्र की पत्नी भी मेरे पास आकर देव कारण पूछने लगी। तभी मैंने उसके मनोगत भाव को कहा तथा एकांत में उसके हृदयस्थ विषाद का कारण उससे कह दिया। मैंने उससे और भी कहा, विधाता ने आज तुम्हारे पति को धन दिया था, तुम्हारे पति ने उससे मूर्ख की तरह छोड़ दिया। वह धन अब वहां है ही नहीं, अतः जब तक यह जीवित रहेगा उसे दरिद्रता का भोग अवश्य भोगना होगा। हे माता, तुम अपने गृह जाओ, साथ ही अपने पति से उस उपलब्ध धन की बात पूछना। शूद्र पत्नी यह वृतांत सुनकर पति के पास गई। वहां उसने पति से यह प्रसंग पूछा। पति शूद्र यह सुनकर विस्मयापन हो गया। उसने विचार करके पत्नी के साथ मेरे पास आकर एकांत में कहा, हे शपणक, तुम मुझसे मेरा अतीत कहो। शपणक कहता है, तुमने चीर शुद्ध देखा गया धन तृणवत क्यों त्याग दिया? हे वत्स, इस प्रकार से तुम्हारा भाग्य निष्कटक नहीं होगा। तुम्हारा अतुल ऐश्वर्य, शौर्य तथा भावी मंगल नष्ट हो गया। मृतक व्यक्ति की तरह तुम अपनी आंख के सामने अपने बंधुगण को आजन्म मरणांतक महादुख झेलते देखोगे। अतः शीघ्र उस धन को ग्रहण करो तथा अकटक भोगों का भोग करो। अतुल ऐश्वर्य तथा शौर्य ही लोकों में श्रेष्ठ स्थित है। शूद्र कहता है, मेरी स्पृहा वित्त के प्रति नहीं है। धन संसार बंधन रूप है। धन व्यापार में आसक्त व्यक्ति किसी भी प्रकार मोक्ष नहीं पा सकता। एक काल तथा परकाल में धन के दोषों को सुने। वित्त रहने पर चोर, गोत्रीय लोगों, राजा तथा राजपुरुषों से भय रहता है। समस्त मानव ही नहीं, पशु, मत्स्य, पक्षी गण भी पर इस परतः विजयी होना चाहते हैं। अतः धनिक का धन कैसे सुखप्रद है, अर्थ तो प्राणांत कराने वाला पापप्रद काम आदि का प्रिय निकेतन तथा दुर्गति का कारण ही है। शपणक कहता है, जिसके पास धन है उसके मित्र बंधु होते हैं। कुल, शील, पांडित्य, रूप, सौभाग्य, यश तथा सुख उसके पास विद्वान माना जाता है। स्त्री पुत्रहीन धनहीन व्यक्ति के मित्र कहाँ, उसका धर्म तथा जन्म साफल्य कहाँ। प्राणी प्रभुति के लोक उपकारार्थ यज्ञ कार्य तथा पुष्करणी आदि बनाकर उत्सर्ग तो स्वर्ग गमन ही की सीढ़ी है। तथापि ये कार्य धनहीन व्यक्ति द्वारा सिद्ध नहीं हो पाते। व्रत, कार्य, अनुष्ठान, धर्म कथा आदि का श्रवण, पितृ यज्ञ आदि, तीर्थ गमन आदि वित्तहीन को असिद्ध रहते हैं। रोग का प्रतिकार, पथ्य, औषधि संग्रह, आत्मरक्षा, विग्रह, शत्रुजय, स्त्री का विवरण, जन्म वृतांत, भूत भव्य तथा वर्तमान तथा कथा एवं सुकृत दुष्कृत सभी धन द्वारा लभ्य हो जाता है। अतएव जिसके पास प्रचुर धन है उसी का भोग अदृश्य कर्मेण घटित होता है। इस अर्थ से ही धन से ही तुम दान करके शीघ्र स्वर्ग लाभ कर सकोगे। शूद्र कहता है, अकाम रहना ही समस्त व्रत है, अक्रोध ही तीर्थ सेवा है, दया जप के समान है, संतोष शुद्ध धन है, अहिंसा परम सिद्धि है, शिलोच्य वृत्ति सर्वोत्तम वृत्ति है, शाक आहार तथा उपवासी रहना अमृत के समान है, संतोष ही महाभाग्य है।
कोड़ी दान मुझ दरिद्र हेतु ही महादान है, पर स्त्री मातावत है, पर द्रव्य मिट्टी का ढेला है, पर नारी सर्प के समान भयंकर है, यही मेरा सर्वज्ञ है। हे गुणाकार, यह धन में ग्रहण नहीं कर सकता, सत्य कह रहा हूँ। कीचड़ तथा हाथ में लेकर उसे धोने की अपेक्षा दूर रहें, उसका स्पर्श नहीं करना ही उत्तम है। श्री भगवान कहते हैं, तब उस नर श्रेष्ठ ने ऐसा कहा। जब उस नर श्रेष्ठ ने ऐसा कहा, तब उसके मस्तक तथा सभी अंगों पर आकाश से पुष्प वर्षण होने लगा। देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। देव दुदुम्बी धुंधुबी बजने लगी। अप्सराएं नृत्यरत हो गईं। गंधर्वपति लोग गायन करने लगे। स्वर्ग से तभी एक विमान आ गया। देवगण ने कहा, हे शूद्र, तुम इस विमान पर बैठो। तुम अब सत्यलोक में इंद्र के समान भोगों को भोगो। हे धार्मिक, वहां तुम्हारे भोग काल की कोई सीमा नहीं रहेगी। देवगण के यह कहने पर शूद्र कहने लगा। शूद्र कहता है, इन शपड़क का ज्ञान चेष्टा तथा वाक्य कैसा है। क्या है ये हरि, हर ब्रह्मा इंद्र बृहस्पति किन्वा धर्मदेव ही मुझे छलने आए हैं। श्री भगवान कहते हैं, शूद्र यह कहने पर शपड़क ने हंसते हुए कहा। शपड़क कहता है, मैं विष्णु हूँ, तुम्हारा धर्म जानने हेतु यहाँ आया था। हे महाभाग, तुम इस विमान में से सपरिवार स्वर्ग जाओ। मेरी कृपा से तुम सदा नव यौवन युक्त रहोगे। हे महाप्राज्ञ, तुम अनंत भोग्य प्राप्त करोगे। श्री भगवान कहते हैं, वह शूद्र परिवार बंधुजन सहित स्वर्ग गया। वे सभी दिव्याभरण भूषित तथा दिव्य वस्त्र से शोभायमान थे। हे द्विजवर, तुम उस लोभ त्याग के कारण वे सभी स्वर्ग गए। पूर्व में जिस तुलाधार का प्रसंग कहा था, वह भी ऐसे सत्य धर्म पर प्रतिष्ठित है, तभी वह तुम्हारे साथ देशांतर में घटित वृतांत जान सका। देवलोक में भी तुलाधार ऐसा कोई नहीं है। देवलोक में भी तुलाधार ऐसा कोई नहीं है। अतः हे भूदेव, तुम भी उसकी तरह स्वर्ग जाओ। जो व्यक्ति यह वृतांत सुनेगा, वह सर्वधर्म प्रतिष्ठित होगा। उसके जन्म जन्मांतरणीय पातक तत्काल नष्ट हो जाते हैं। हे विप्र, उसका मात्र एक बार लोगों के सामने पाठ करने से सर्व यज्ञ फल होगा। पाठक देव पूज्य होगा। 55वां अध्याय समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। कल 56वां अध्याय काम का दुर्जयत्व बतलाते हुए अहिल्या इंद्र प्रसंग।